हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आदित्य आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं और आप हमारे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में। आज हम लोगों का अंतिम टॉपिक है, ठीक है? यानी इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये आज का जो क्लास है आपका कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जो हमें पढ़ रहे थे, जो हमने स्टार्ट किया था, वो विद्युत का क्या है, अंतिम लेक्चर है ये, ठीक है? बात क्लियर है? तो आई होप कि आपको पीछे का जितने सारे आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया वो सारे आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लोग समझते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति है क्या? शक्ति का मतलब होता है पावर। पावर क्या है? तो किसी भी चीज को कार्य करने का क्या होता है, एक क्षमता होता है, ठीक है? कि ये व्यक्ति जो है ये कार्य को कर सकता है, इसमें इतनी पावर है कि इसको उठा सकता है। अब हमें जैसे ये चीज है, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि ये हमारे सामने एक बना हुआ है शीशा का, ठीक है? ये कोई वस्तु है। अब इसे नीचे रखा हुआ है, इसे नीचे से उठाने के लिए हमारे अंदर क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, यानी पावर चाहिए। क्या चाहिए? पावर चाहिए। तो हमको उठाने के लिए हमारे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर के जो मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, ऊर्जा का खर्च किया जा रहा है। ऊर्जा का क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। और यही जब ऊर्जा खर्च हो रहे हैं तो इस ऊर्जा के खर्च के द्वारा हम इसको उठा पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? उठा पा रहे हैं। तो यही इसको उठाने की जो शक्ति है, हमने एक सेकंड में इसको उठा लिया, यानी तुरंत इसको उठा लिया, तो यही हमारा क्या है, शक्ति है। बात क्लियर है? यानी हम अगर इसको टेक्निकल भाषा में समझें, ठीक है, यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के अगर टर्म में समझें तो देखिए, जैसे हमने माना कि ये कोई एक वायर है, ये एक वायर है हमारा, ठीक है? इस वायर से हम क्या करते हैं, आपको पता है कि वायर का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? जैसे कॉपर का वायर है तो हम लोग क्या करते हैं, इस वायर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं विद्युत के लिए। विद्युत यानी घर के उपकरण को चलाने के लिए। तो हमने माना कि इसमें करंट प्रवाहित किया हमने, आई, हमने क्या प्रवाहित किया, एक प्रवाहित किया है करंट को, ठीक है? अब करंट है क्या? आप कहोगे कि विद्युत जो होता है एक प्रकार का क्या है, आपको पहले ही हमने बताया कि विद्युत जो होता है वो ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का रूप है, ठीक है? विद्युत जो है एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा का रूप है। और यही ऊर्जा क्या होते हैं, रूपांतरित होते रहते हैं। तो जब हम इसे वायर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करेंगे, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या हो रहा है, एक ऊर्जा है, ठीक है? एक ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य होगा। इसके द्वारा कुछ ना कुछ क्या होगा, कार्य होगा। और कार्य करने के लिए इसमें ऊर्जा का कुछ ना कुछ तो कंजप्शन हो रहा है। कहने का मतलब है कि ऊर्जा का कुछ ना कुछ व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो जब तक खर्च नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। अगर हम कहें कि जैसे ये इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, एक सीधा सा वायर है, उस वायर में हम विद्युत दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है? तो क्या उससे कोई भी हमारा उपकरण चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। यानी इसके माध्यम से, इस वायर के माध्यम से, ये परिपथ के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी विद्युतीय उपकरण को कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है? जैसे हमारे सामने फैन है, ठीक है? ये फैन जो है किसी ना किसी वायर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अब उस वायर के माध्यम से जुड़ा है तो इस वायर से क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, यानी आवेश का, इलेक्ट्रॉन का, या आप कह सकते हो कि विद्युत का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। और यही विद्युत के प्रवाह के कारण जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा के कारण क्या हो रहा है, एक कार्य हो रहा है। और कार्य क्या हो रहा है, फैन को चलने का, फैन को गति प्रदान करने का ये कार्य कर रहा है, ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। लेकिन ये कार्य जो हो रहा है वो एक सेकंड में हो रहा है। कितने सेकंड में हो रहा है? एक सेकंड में। यानी कार्य जो हो रहे हैं वो प्रति सेकंड हो रहा है, प्रति सेकंड हो रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोल दिए कि ये विद्युत शक्ति है। ये क्या है, विद्युत शक्ति। जैसे आप फैन देखे होंगे, ठीक है? हमने एक फैन बनाया, ठीक है? एक फैन हम बना देते हैं, ठीक है? इस तरीका का आपने एक फैन देखा होगा, ठीक है? तो आपने फैन देखा होगा तो फैन में एक क्या रहते हैं, तो आप कहोगे कि एक फैन में कंडेंसर लगा हुआ आपने देखा होगा, एक छोटा सा कंडेंसर लगा हुआ, ठीक है? उस कंडेंसर में क्या होता है कि ऊर्जा पहले से उपस्थित होते हैं,
ऊर्जा क्या होता है, पहले से उपस्थित होता है। अगर उस कंडेंसर को हटा दिया जाए तो आप लाख प्रयास करते रहो, ये पंखा नहीं गति करेगा, ये पंखा नाचेगा ही नहीं। यानी उसको अचानक ऊर्जा प्रदान करता है, यानी एकदम सेकंडों में ऊर्जा क्या कर देता है, प्रदान कर देता है, और जिसके कजर क्या क्या हो जाता है, वो पूरी तरीका से नाच जाता है। ठीक है, तो वही उसका क्या है, शक्ति है। वो क्या है, एक प्रकार का शक्ति है। बात क्लियर हुआ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर हम परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें, परिभाषा की अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए किसी किसी विद्युत किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में हम क्या करते हैं, तो आप कहोगे कि विद्युत ऊर्जा, ठीक है, हमने क्या कहा कि ये ऊर्जा है, कौन सा ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा है। तो परिपथ में विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के व्यय, व्यय कहने का मतलब क्या है, खर्च है। व्यय कहने का मतलब क्या है, खर्च है। व्यय करने की दर या व्यय होने की दर, होने की दर क्या कहलाता है, तो आप कहोगे कि विद्युत शक्ति कहलाता है। यानी उस विद्युत परिपथ का विद्युत शक्ति कहलाता है। बोलिए ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात क्लियर हुआ। हमने क्या कहा कि किसी विद्युत परिपथ में अगर विद्युत ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। किसके लिए खर्च हो रहा है, तो कार्य करने के लिए खर्च हो रहा है। ठीक है, क्या करने के लिए, कार्य करने के लिए खर्च हो रहा है। तो वही कार्य करने के लिए जो खर्च हो रहा है वो हर सेकंड हो रहा है। ठीक है, हर सेकंड, हर सेकंड जो खर्च हो रहा है वही हमारा क्या कहलाया, तो विद्युत शक्ति कहलाया। बात क्लियर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जैसे देखिए, विद्युत शक्ति को हम लोग पावर, यानी पावर, और पावर का हम लोग पी बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको बराबर लिख सकते हैं, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत शक्ति इक्वल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि कार्य किया गया है। ठीक है, तो कार्य हो गया, कार्य यानी किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, या आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो विद्युत ऊर्जा। ठीक है, आप लिख सकते हो विद्युत ऊर्जा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। विद्युत ऊर्जा, ठीक है, कब व्यय हो रहा है, बटा क्या है, प्रति सेकंड है। दर कहने का मतलब क्या है, समय है, तो बटा क्या हो गया, समय। तो ये हमारा क्या हुआ, विद्युत पावर हो गया। तो विद्युत पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो पी इक्वल हो गया, किया गया कार्य डब्लू होता है, तो डब्लू, और समय के लिए हम लोग टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पी इक्वल जो हुआ डब्लू अपॉन टी हो गया। क्या हो गया, डब्लू अपॉन टी हो गया। ठीक है, आपको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया, ठीक है, कि ये डब्लू जो होता है, ठीक है, ये डब्लू हमने पढ़ाया कि डब्लू क्या होता है। तो आप कहोगे आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, और इसी डब्लू को हम लोग एच भी बोले थे, यानी हीट भी बोले थे। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हीट बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से हीट कहे या वर्क कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से वर्क बराबर क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे कि और हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, P इक्वल डब्लू का वैल्यू हमने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या कर दिए, टी कर दिए। तो टी से टी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपने देखा कि जो हुआ आई स्क्वायर आर बचा, क्या बचा, आई स्क्वायर इंटू आर बचा। यानी यहाँ से एक पावर का हमारा फॉर्मूला निकल कर आया। ठीक है, यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, यहाँ समझिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं
फॉर्मूला जो एक निकल कर आया वो हमारा क्या है, फॉर्मूला जो है वो P इक्वल आया आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो यहाँ से पहली पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको ओम्स का नियम पता है, कौन सा नियम, ओम्स का नियम। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि भी आई जो होता है वो आई इक्वल होता है भी अपॉन आर। आई इक्वल क्या होता है, भी अपॉन आर, या इसी चीज को आप कह सकते हैं भी इक्वल होगा आई इंटू आर। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या पुट कर दें, यहाँ पर हमारा आया क्या है, आई स्क्वायर आर आया है। अगर हम यहाँ से आई के जगह पर पुट कर दे भी अपॉन आर, क्या पुट कर दे, भी अपॉन आर पुट कर दे, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है, कि P बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ आप पुट करोगे तो I बराबर क्या है, तो आप कहोगे कि V अपॉन आर है, तो यहाँ पर क्या होगा, V अपॉन आर का स्क्वायर हो गया और इंटू क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ से क्या हो रहा है, तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर हो गया। स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो गए, तो क्या बना, तो आप कहोगे कि यहाँ से बना भी स्क्वायर अपॉन आर बना। तो यहाँ से एक और हमारा फॉर्मूला निकल के आया पी इक्वल क्या हुआ, तो आप कहोगे कि भी स्क्वायर अपॉन आर निकल कर आया। तो यहाँ से हमें दो फार्मूला मिल गए। कितने फार्मूला मिले, दो फार्मूला। अब यहाँ से अगर हम कहें आपसे, ठीक है, यहाँ से अगर हम और भी बात करें तो भी के लिए आप क्या लिख सकते हो, आई इंटू आर लिख सकते हो। भी के लिए आई इंटू आर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या आप यहाँ से और भी आर इक्वल क्या लिख सकते हो, अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं तो आर इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भी अपॉन आई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, भी अपॉन आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि P जो होता है वो P बराबर क्या था, तो आप कहेंगे कि आई स्क्वायर इंटू आर था। ठीक है, अब आर के जगह पर हम क्या भर रहे हैं, भी अपॉन आई भर रहे हैं। तो आर के जगह पर जैसे ही हमने भी अपॉन आई रखा, ठीक है, तो आई स्क्वायर इंटू भी अपॉन आई हो गया। आई से एक आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपने देखा कि भी इंटू आई हो गया। क्या हुआ, भी इंटू आई हो गया। क्या आपको देख देख पा रहे हो नीचे में, जरा मैं देख लूँ। हाँ चलिए स्पष्ट है। तो हमने कहा कि यहाँ से आपको पावर का एक और फॉर्मूला मिला। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या मिला, तो आप कहोगे कि भी इंटू आई, भी इंटू आई। तो यहाँ से हमारे पावर के लिए तीन फार्मूला मिले। कितने फार्मूला, तीन फार्मूला। और हमने केवल फार्मूला कहाँ से निकाला, तो परिभाषा से हमने निकाला है। किससे निकाला, परिभाषा से। फिजिक्स में अगर किसी को अगर कंटिन्यूअस पढ़ने की आदत नहीं है तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो कि ओम्स लॉ हमने पहले पढ़ा है, ओम्स लॉ का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और हमने पिछले क्लास में हीट के बारे में पढ़ा है, हीट का यहाँ इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यूअस क्लास कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, अन्यथा शायद आपको मुश्किल हो रहे होंगे समझने में। बात क्लियर है। चल, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने विद्युत शक्ति की अगर हम फिर से रिपीट कर दें तो हमने क्या कहा कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की जो क्या है, दर है, व्यय की जो दर है वो क्या है हमारा, तो विद्युत शक्ति है। यानी कि किसी वायर से जब हम विद्युत गुजारते हैं तो विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है। और और उस ऊर्जा के कारण, और उस ऊर्जा के कारण क्या होता है, तो आप कहोगे कि कुछ ना कुछ कार्य होते हैं। कार्य कैसा होता है, तो आप उसके माध्यम से कोई उपकरण चला लेते हैं। आप बल्ब जला रहे हो, आप फैन चला रहे हो, एसी स्टार्ट कर रहे हो, आप मोटर चला ले रहे हो। ठीक है, तो तरह तरह के कार्य हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वही हमने क्या किया कि विद्युत शक्ति जो होता है वो किया गया कार्य है,
या तो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, या विद्युत ऊर्जा का क्या है, आप कहोगे कि व्यय है, खर्च है, ठीक है। कब खर्च है, तो प्रति सेकेंड, क्या है, प्रति सेकेंड, यानी कि समय हो गया, कार्य अपॉन क्या हो गया, समय। तो यहाँ से हमने पी विद्युत शक्ति के लिए पी कहा है और कार्य के लिए हमने डब्लू कहा। अब डब्लू के लिए आपको हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, तो हम यहाँ पर वर्क लिख दे रहे हैं। क्या लिख दिए, वर्क है। तो वर्क अपॉन क्या हो गया, आप कहोगे कि टाइम हो गया, क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। तो वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ से वर्क के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यानी हीट भी, यानी उष्मा जो उत्पन्न होता है उसके द्वारा कार्य होता है, यानी हीट और वर्क दोनों क्या है, उसका फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी है। तो हमने P इक्वल रख दिया आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अपॉन में क्या था, टाइम था, तो टाइम के लिए हमने टी रख दिया। तो टी से टी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टी से टी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें P बराबर एक फॉर्मूला मिला आई स्क्वायर इंटू आर। तो हमारा ये पहला फॉर्मूला बना, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से हमने ओम्स का लॉ लगाया, ठीक है, क्योंकि ओम्स का लॉ जो है वो किसके किसके बीच रिलेशन बताता है, तो आप कहोगे कि धारा और विभवांतर के बीच बताता है। तो यहाँ पर आप देखो, हमको पता है कि आई जो होता है भी अपॉन आर होता है, ठीक है। तो हमने आई स्क्वायर के जगह पर क्या रख दिया, भी अपॉन आर। तो भी अपॉन आर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, भी अपॉन आर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो भी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर हो गया। तो यहाँ से भी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर हो गया। एक स्क्वायर यानी दो आर थे तो एक आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, भी स्क्वायर अपॉन आर बचा। तो यहाँ से हमारा सेकेंड फॉर्मूला निकल कर आया, पी इक्वल क्या होता है, भी स्क्वायर अपॉन आर होते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि अगर हम R का वैल्यू रख दें, R हमारा क्या है, तो कांस्टेंट है, यानी एक तरह का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। अगर हम प्रतिरोध को देखा जाए तो R इक्वल हम कह सकते हैं कि V अपॉन आई है। R इक्वल क्या हो सकता है, V अपॉन आई हो सकता है। तो हमने यहाँ पर R के जगह पर क्या रख दिया, यानी जो हमारा ये फॉर्मूला बना था P इक्वल आई स्क्वायर आर, तो R के जगह पर हमने पुट किया V अपॉन आई। तो एक आई स्क्वायर से एक आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा पावर के लिए फॉर्मूला बना V इंटू आई, V इंटू आई बना। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला बना, ये हमारा क्या बना, थर्ड फॉर्मूला। तो इतनी बात आपको समझ में आ गए होंगे, हमने पुनः इसका रिपीट कर दिया। चल, तो अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं, अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चल, तो आई होप कि आप कॉपी कर लिए होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और भी बातें ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो हम इसको रफ कर रहे हैं, हम इसको रफ कर रहे हैं, इधर भी रफ कर रहे हैं। चल देखिए, ये हमारा अब किसी काम का नहीं है। चल देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें तो ये रिलेशन हमारा कब लगेगा, आपको ये रिलेशन कब लगने हैं, यानी अगर हम बात करें पहले फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है, पहले फॉर्मूला के अनुसार अगर हम बात करें तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, कहता है कि P जो है आई स्क्वायर इंटू क्या है, आर है, ठीक है। अगर हम कहें कि किसी भी विद्युत परिपथ का, ठीक है, हम प्रतिरोध को अगर कांस्टेंट कर दें, प्रतिरोध को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, फिक्स। अगर हम कहें कि आर को क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया, फिक्स कहने का मतलब कांस्टेंट कर दिया गया, यानी जितना प्रतिरोध है उतना ही है, ठीक है, बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप देख पा रहे हो कि P जो है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कहोगे कि धारा के स्क्वायर पर, धारा के स्क्वायर पर, यानी कि अगर धारा का वैल्यू बढ़ेगा, धारा का वैल्यू यानी करंट आप बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब आप धारा को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे यानी कम करोगे, तो आपकी
पावर भी क्या होगा, विद्युत शक्ति भी क्या होगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर है? और इस चीज को हम कब अप्लाई करेंगे, तो इसको हम अप्लाई करेंगे जब हमारा करंट दिया गया हो और हमारा रेजिस्टेंस दिया गया हो, तब हम पावर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए, बात क्लियर है? चलिए, अब इस बात की अगर हम करें कि P बराबर, एक और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि P जो है हमारा वो क्या है, तो आप कहेंगे कि वी स्क्वायर अपॉन आर है। वी स्क्वायर अपॉन क्या है, आर है। अगर हम यहाँ पर कह दें कि वी को फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने वोल्टेज को फिक्स किया तो P जो हुआ वो इनवर्स प्रोपोर्शनल हुआ रेजिस्टेंस का। यानी कि अगर रेजिस्टेंस हमारा बढ़ा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ा, तो पावर हमारा कम हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि रेजिस्टेंस को हमने कम किया तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पावर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, या इसी को हम कहें कि आर अगर हम फिक्स कर दें, सेकंड कंडीशन में अगर हम आर को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या निकलेगा कि पी जो हुआ वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के स्क्वायर पर। किस पर, वोल्टेज के स्क्वायर पर। यानी कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पावर भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर वोल्टेज को हम 2 गुना करेंगे तो पावर हमारा 4 गुना होगा। वोल्टेज को 3 गुना करेंगे तो पावर हमारा 9 गुना होगा। देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4। इसका मतलब है कि पावर हमारा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरीका से करंट की भी अगर हम बात करें कि अगर आप करंट को बढ़ा रहे हो, ठीक है, करंट अगर आप 4 गुना कर रहे हो, कितने गुना कर रहे हो, 4 गुना, तो आपका पावर कितना गुना हो जाएगा, स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी कि 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमारा पावर कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम कहें कि पावर, करंट हमारा 1/2 गुना हो गया, ठीक है, तो हमारा, आप देख पा रहे हो कि हमारा जो पावर है वो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएंगे। बात क्लियर है? चल, तो यहाँ से अब इतनी बातें आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमें कब अप्लाई करना है, जब हमारा वोल्टेज और करंट दोनों दिया गया है। वोल्टेज और करंट दिया गया है तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, विद्युत पावर है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन तो ये लगाना है फॉर्मूला, करंट और रेजिस्टेंस तो ये फॉर्मूला, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो यहाँ से आप वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप वर्क बराबर कर सकते हो। क्या होगा, तो आप कहोगे कि पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। यानी कि अगर आपको शक्ति दिया गया है, समय दिया गया है, तो कार्य कितना हो जाएगा, तो पावर गुना आप टाइम कर लेना। ये बातें आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब आप इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि आपको समझाया गया था, ठीक है, बेहतर ढंग से कि पावर बढ़ेंगे। चलो फिर एक बार पुनः समझा देते ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में पूर्णतः बैठ जाए। ठीक है, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाकर ये मत सोचो, आपको चीट करने की आवश्यकता ना पड़े। आप रटे हुए बच्चों की तरह मत पढ़ा करो। ठीक है, कि आपने रट लिया, एग्जाम हॉल में गए, भूल गए, कुछ लिख ही नहीं पाए। ठीक है, तो आपको रटने से बचना है। ठीक है, हमने क्या कहा कि P जो है वो आई स्क्वायर इंटू आर है। अगर रेजिस्टेंस हमारा फिक्स कर दिया जाए तो पावर जो है क्या हो गया, तो करंट के स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर करंट को 4 गुना करेंगे तो पावर हमारा 16 गुना, अगर करंट को 3 गुना तो पावर हमारा 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से अगर हम दो सेकंड फार्मूला की बात करें तो P बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ अगर V को फिक्स किए तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो पावर घट जाएगा, और रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो पावर हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर हमारा कम हो जाएगा। ठीक है,
और सेकंड अगर केस की बात करें तो रेजिस्टेंस को अगर फिक्स कर दिए, ठीक है, तो हमारा पावर जो होगा वो वोल्टेज के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। अगर वोल्टेज डबल कर देंगे तो हमारा पावर 4 गुना हो जाएगा, अगर 3 गुना हो गया वोल्टेज तो आप कहोगे कि 9 गुना हो जाएगा पावर। बोलो, बात क्लियर है? चल, तो अब तुम्हें समझ में आ गए होंगे। चल, देखिए, अभी हमने पढ़ा कि पावर जो होता है वो पावर क्या है, तो आप कहेंगे कि वोल्टेज गुना क्या है, तो आप कहेंगे कि करंट है, ठीक है, जिसको आपने क्या कहा, V इंटू आई कहा है, ठीक है, पहला फॉर्मूला हुआ। सेकेंड नंबर फॉर्मूला की अगर बात करें तो हमारा वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज का क्या है, स्क्वायर है, अपॉन क्या है, आर है, ठीक है। आर कहने का मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहने का मतलब प्रतिरोध है, ठीक है। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा V स्क्वायर अपॉन क्या हुआ, आर हो गया। और भी अगर आपने देखा तो क्या है, करेंट, करेंट का क्या है, स्क्वायर है, इनटू क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहने का मतलब प्रतिरोध है। तो इसी को हमने क्या कहा, आई स्क्वायर इंटू आर का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। चल, ये हमने पुनः इस वजह से लिखा क्योंकि आगे इसका यूज होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो पावर का हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है, शक्ति या विद्युत शक्ति आप कहो, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होता है वाट, क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि विद्युत शक्ति का मात्रा एसआई मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से अब आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो, आपने देखा कि हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि वाट जो होता है, ठीक है, वाट जो है यानी पावर जो है, ठीक है, वो क्या है, तो आप अभी देखा कि कार्य अपॉन समय था, कार्य अपॉन क्या था, समय था, ठीक है। यानी कि जो शक्ति था, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति जो था वो किसके बराबर था, तो आप कहोगे कि कार्य अपॉन समय था, कार्य अपॉन समय था। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे कि कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। तो यहां से हमारा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट, क्या है, वाट। तो यहां से हमारा क्या आया, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड आया, ठीक है। तो 1 वाट बराबर आप कह सकते हो, ठीक है, क्या हुआ, 1 जूल प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। इस बात को आप अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि 1 वाट जो होता है वो 1 जूल प्रति सेकंड होता है, और वाट को हम लोग स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर डब्ल्यू से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। वाट को शॉर्ट में ये लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। या और भी हम अगर निकालना चाहें तो आप इसको देख सकते हो, सिद्ध भी कर सकते हो कि अभी हमने पावर बराबर क्या पढ़ा, वोल्टेज इंटू आई पढ़ा, ठीक है। वोल्टेज का मतलब क्या था, विभवांतर। अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो क्या है, कि वोल्टेज इंटू करेंट है, ठीक है। तो पावर बराबर हमारा क्या है, पावर इक्वल है वोल्टेज इंटू करेंट,
करंट का मतलब आई है। वोल्टेज, वोल्टेज को एसआई मात्रा क्या है, तो आप कहोगे वोल्ट है। वोल्टेज का एसआई मात्रा क्या, वोल्ट है। और करंट का एसआई मात्रा क्या है, तो आप कहोगे कि एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। अच्छा चलो, पहले इसको इस बात से समझते हैं, ठीक है। वोल्ट इंटू क्या हो गया, करंट। वोल्ट इंटू करंट हो गया, ठीक है। अगर वोल्ट इंटू करंट है तो वोल्ट की परिभाषा क्या कहा जाता है, वोल्ट की परिभाषा क्या है, क्या आपको याद है, नहीं याद है, चल हम बताते हैं। वोल्ट की परिभाषा कहता है कि किसी भी आवेश को, ठीक है, किसी भी आवेश को किसी एक पॉइंट पर लाने के लिए, यानी किसी इन्फानाइट पॉइंट से, हमें नहीं पता कि कहाँ, यानी किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, लाने के लिए किसी आवेश को हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को वोल्ट कहते हैं। यानी कि हमें कार्य करना पड़ता है, ठीक है। कार्य किसके लिए करना पड़ता है, तो आप कहोगे कि आवेश के लिए, आवेश को लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, किसके लिए, आवेश के लिए। बात क्लियर है, चल। करंट क्या है, विद्युत धारा का परिभाषा क्या कहता है, तो आप कहोगे कि आवेश बटा क्या होता है, यानी आवेशों के प्रवाह की दर को हम कहते हैं क्या, तो आप कहोगे कि हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह, तो आवेश अपॉन क्या हो गया, तो आप कहोगे कि आवेश अपॉन समय हो गया। आवेश अपॉन समय। आप देख पा रहे हो कि आवेश से आवेश क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आवेश से आवेश क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि लास्ट में क्या बचा, तो कार्य अपॉन समय बचा। कार्य अपॉन समय बचा। और यही कार्य अपॉन समय आप देख पा रहे हो कि ये हमारा मात्रक है, ठीक है। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गया होंगे, तो आप डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। हम आपको ये सारे चीज इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि आपको टेंथ पढ़ना ही केवल मकसद नहीं होना चाहिए, आगे चल के ये आपको इंटर में भी काम आएगा। तो आपका बेस अच्छा खासा होना चाहिए। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो करते हैं क्या, कि पढ़ तो लेते हैं, रट लेते हैं, और जाकर इंटर में क्या कर लेते हैं, साइंस लेते हैं, और फिर उनको समझ में नहीं आता है। पास होना मूल मकसद नहीं है, ठीक है। नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पास होने के लिए आज के समय में डिग्री धारक का काम उतना नहीं है। डिग्री लेकर आप कितना भी हो जाओ, आप 75 तरह की डिग्री रखो, ठीक है, कोई महत्व नहीं है। आपके पास नॉलेज होने चाहिए, डिग्री के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए, ठीक। तो नॉलेज के लिए आपको ये सारे चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चल, अब आते हैं, अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगला जो हमें पढ़ना है विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अरे एक तरह से विद्युत है क्या, ऊर्जा का रूप है, ठीक है। एक तरह से विद्युत है क्या, ऊर्जा का रूप है, ठीक है। तो ऊर्जा का अगर रूप है, तो अब हम इसका कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रभाव है, ठीक है। आपके घर में बिजली वाले भैया आते होंगे, ठीक है, रीडिंग करने के लिए। तो आपको पर यूनिट के हिसाब से पैसा लेकर जाते होंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं, अब वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग बीओटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिसको यूनिट में मापा जाता है। समझिए, देखिए, देखिए अगर हम बात करें तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक जो था वो हमारा क्या था, तो आप कहेंगे कि वाट था। क्या था, वाट था। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन ये वाट जो है ना, ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। कैसा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब है कि जैसे अगर हम कहें कि एक कोई बल्ब है, ठीक है, आपके घर में बल्ब होगा, ठीक है, आपके घर में एक बल्ब होगा, ठीक है, इस तरीका का एक बल्ब होगा, ठीक है। ये बल्ब जो होंगे, इस पर कुछ ना कुछ मार्किंग किया होगा, आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो आप ध्यान देना, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट,
220 वोल्ट लिखा हुआ है। और साथ ही साथ मान लेते हैं कि इस पर लिखा हुआ है 80 वाट है, ऐसा आपने लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, कि बल्ब के ऊपर लिखा रहता है 220 वोल्ट और 80 वाट। ठीक है, 100 वाट होगा 100 वाट होगा, 60 होंगे तो 60 होंगे। ठीक है, आप जो भी मर्जी। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया। अगर ये 220 वोल्ट लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये हमारा विभवांतर है। ये क्या है? विभवांतर है। वोल्ट का मतलब क्या है? विभवांतर, यानी विभव, दो विभव के बीच का अंतर है। तो ये विभवांतर हमारा 220 वोल्ट का है। ठीक है, यानी आपके पास जो सप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी आपके घर का, आपका घर एक पॉइंट हुआ, आपका एक घर पॉइंट हुआ। ठीक है, और एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है, यहाँ से आपके घर तक बिजली आ रहा है, तो 2 पॉइंट हुआ। तो यहाँ से और यहाँ के, इन दोनों के बीच का जो विभव का अंतर है वो कितने का है? 220 वोल्ट का है। अभी 80 वाट का मतलब क्या है? देखिए, 80 वाट का मतलब है कि आप 80 जूल, 80 जूल, देखिए अभी हमने क्या कहा? जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, यानी कि ये वाट जो है, ये वाट किसके बराबर है? तो आप कहोगे कि 1 जूल 1 सेकंड। ठीक है, यानी यहां से आप कहोगे कि 1 वाट है, 1 वाट बराबर क्या है? तो आप कहोगे कि 1 जूल है, 1 जूल बटा 1 सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कहें कि 1 वाट के जगह पर 80 वाट है, तो हम दोनों तरफ 80 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं? 80 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से हम, हमारा क्या बना? तो आप कहोगे कि 80 वाट, 80 वाट बना। ठीक है, यानी 80 वाट जो है, आप क्या कह रहे हो कि 80 जूल हो गया, 80 जूल हो गए, और कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। यानी कि यहाँ से हमारा कह सकते हो कि ये 80 वाट का जो मतलब है, 80 वाट का जो मतलब है, वो 1 सेकंड में 80 जूल ऊर्जा का खपत है। यानी उस बल्ब के द्वारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 80 जूल ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का खपत है। यानी वो बल्ब जो है 1 सेकंड में कितना जूल खर्च कर रहा है? ऊर्जा। तो 80 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो अब ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आप, जैसे आप जाते हो, ठीक है, एलईडी बल्ब लाने, ठीक है, तो एलईडी बल्ब पर लिखा रहता है कि 6 वाट है। 6 वाट कहने का मतलब क्या हुआ? कि 1 सेकंड में वो 6 जूल ऊर्जा का खपत करेगा। ठीक है, अगर 9 वाट है तो उसका मतलब क्या हुआ? कि 1 सेकंड में 9 जूल ऊर्जा का खपत करना है उसके द्वारा। बात क्लियर हुआ? या आप 50 वाट लिख दो। ठीक है, 50 वाट का मतलब क्या हुआ? कि 1 सेकंड में 50 जूल ऊर्जा का खपत होगा। अब तो मेरे भाई तुम्हें समझ में आ गए होंगे, बोलिए। अब तो आपको समझ में आ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, तो देखिए, अब ये विद्युत ऊर्जा का जो खपत होता है, ठीक है, तो उसके अनुसार हमें क्या देने पड़ते हैं? तो खर्च भी करना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है। तो इसका एक बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट था वाट। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो बड़ा यूनिट, बड़ा यूनिट कहने का मतलब है कि लार्ज होता है। ठीक है, यानी लार्जेस्ट यूनिट की अगर हम बात करें, तो बड़ा मात्रक के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं क्या? तो किलो। ठीक है, वाट घंटा। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, आप कभी भी मीटर के पास जाकर देखना। ठीक है, मीटर को जब आप बीच में क्लिक करोगे, ठीक है, तो वहां लिखा हुआ आएगा किलो वाट आवर। क्या लिखा रहेगा? किलो वाट आवर लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में 1000 वाट, कितना? 1000 वाट, ठीक है, शक्ति का प्रयोग है। बात क्लियर हुआ? 1000 वाट, यानी अब चलो, अब इसकी बात तो आप समझ गए, अब थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं।
इसको भी हटा देते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 1 वाट जो है, ठीक है, 1 वाट जो है वो किसके बराबर है, तो आप कह दिए कि 1 जूल बटा 1 सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या कहा, ठीक है, इसका मतलब है कि 1 वाट जो है 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा का खपत हो रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा का खपत हो रहा है। लेकिन अगर हम बात कहें, ठीक है, कि अगर हम 1000 वाट लगा बल्ब लगाते हैं, ठीक है, तो 1000 वाट जो हो गया, तो 1000 वाट हम क्या कह सकते हैं कि 1000 जूल का खर्च हो रहा है, 1000 जूल ऊर्जा का खपत हो रहा होगा। ठीक है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो ये हमारा 1000 वाट आ गया। ठीक है, अच्छा, 1000 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि 1000 के लिए हम किलो का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, किलो का इस्तेमाल। और वाट तो है ही, तो वाट के लिए लिख देते हैं किलो वाट। ठीक है, किलो वाट ये सेकंड में है, इस वजह से किलो वाट सेकंड है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग फिजिक्स में मेजरमेंट का बहुत बड़ा ख्याल रखते हैं। ठीक है, कि मेजरमेंट हमें किस तरह से करना है। जैसे लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं या तो सेंटीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, किलो का इस्तेमाल करते हैं या तो ग्राम का। ऐसा तो नहीं ना कहते हैं कि पौवा हमको दे दो। ठीक है, वो तो अपनी आम बोल भाषा जो चाल है उसके अनुसार हम लोग कर लेते हैं। तो एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 किलो वाट, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 1 सेकेंड में 1000 जूल हो गया, 1000 जूल। ठीक है, ये 1 सेकेंड की बात। लेकिन अगर हम कहें कि ये हमें 1 घंटे के लिए चलाना है, कितने घंटे के लिए चलाना है, 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटा में आपको पता है कि 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। लेकिन आपको पता है कि हम फिजिक्स में समय को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम लोग मिनट का इस्तेमाल ना करके हम लोग या तो घंटे का इस्तेमाल करते या तो सेकंड का इस्तेमाल करते। तो मिनट को, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट में टोटल कितने सेकंड होंगे, तो आप कहोगे कि 60 गुना 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना सेकंड हो गया। तो अब ये हमारा सेकंड आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखो, ये हमारा क्या था, घंटा में हमने चेंज किया, यानी घंटा से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 1 किलो वाट घंटा, KWH। ठीक है, 1000 जूल है, 60 गुना 60 कितना हो गया, 3600। ठीक है, और 3 जीरो और हैं, तो 3 जीरो और चिपका देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इतना जूल ऊर्जा का खपत होगा। यानी कि जब हम 1 किलोवाट आवर, आपके घर का जो लोड होगा, ठीक है, आपके घर का जो लोड होगा, आप जो बिजली लिए होंगे उस पर लिखा होगा 1 किलोवाट, यानी इतना शक्ति है आपके घर का। यानी आप इतने ऊर्जा का कंजप्शन कर रहे हो प्रति घंटे। 36 पर आप देख पा रहे हो कितने जीरो हैं, तो 5 जीरो है। ठीक है, क्या इसी चीज को हम लिख सकते हैं, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे कि फिजिक्स में ये पॉइंट का और पावर का बड़ा खेल होता है। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, 36, ठीक है, गुना 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। ठीक है, जो हमारा इंटीजर वैल्यू होता है हम चाहते हैं उसको डेसिमल में बनाने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे 10 से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर 10 से गुना कर दिए और नीचे भी 10 से गुना कर दिए। तो यहाँ से देखिए, जब हमने यहाँ पर 10 से अगर भाग करेंगे तो ये चीज़ कितना होगा, तो 3.6 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 के पावर 1 है, तो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6, यानी जूल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 किलोवाट आवर बराबर आया। ठीक है, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल हुआ क्या, तो आप कहोगे 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखोगे, हमने आपको हर चीज़ों को अच्छे ढंग से समझाया है। ठीक है, बात क्लियर है। और यही जो है हमारा 1 यूनिट कहलाता है। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, तो 1 यूनिट बोल देते हैं।
1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है, कि 1 इकाई हमारा क्या हुआ है, ऊर्जा का खपत हुआ है, ठीक है। तो क्या आपको ये बातें समझ में आ गए, ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं बीओटी। बीओटी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड का मतलब व्यापार, बोर्ड का मतलब हुआ कि विद्युत जो विभाग है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर लिखा है, इसका मतलब आपके घर का जो ऊर्जा का खपत है वो कितना है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, यानी 1 घंटा में इतने आप विद्युत का खर्चा कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमारे घर के बिजली का भी खपत इतना ही है, 1 किलो आवर प्रति घंटा, यानी 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल का खपत है, ठीक है। तो आई होप कि ये आज आपका विद्युत शक्ति ये समझ में आया होगा, ठीक है। और ये हमारा था क्या, लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट ये टॉपिक हमारे थे विद्युत शक्ति से। तो चलो, विद्युत शक्ति हमारे लोग का खत्म हुआ, और साथ ही साथ हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक भी जो है वो हमारा क्या हुआ, एंड हुआ, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, यानी न्यूमेरिकल जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने ही आने, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, और इस पे तो आना ही है, आपके घर के विद्युत खर्च के बारे में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो चलो, अगला जो वीडियो हम लोगों का होगा, ठीक है, अगला जो लेक्चर हम लोगों का होगा वो किससे रिलेटेड होगा, तो आप कहोगे कि क्वेश्चन से होगा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में वो भी क्या थे, न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, यानी मैथ जो होता है फिजिक्स का, उससे रिलेट करेंगे। तो चलिए, तो आप इसको अच्छे ढंग से नोट कर लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें डाउट है तो आप मैसेज कर देना, ठीक है, समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। अगले जो टॉपिक लेकर आएंगे, अगले जो हमारा वीडियो होगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, ठीक। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने बड़े का आदर सम्मान करते रहिए, ठीक है। चलिए।